राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत? तो विकासकारी सिद्धांत सबसे सही सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, जे.एस. मिल। तो कल्याणकारी राज्य के समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता, पंचायती राज, राज्य, नगर निगम। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। राजनीति शास्त्र के पिता किसे माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? यह उक्ति गार्नर की है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता या राष्ट्रीयता। तो सबसे ज़्यादा अगर आवश्यक है तो वह है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता मतलब संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए जनता की भागीदारी होती है और लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर, डुगवी। तो इनमें से कौन है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो डुगवी है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के हॉब्स, लॉक, रूसो हैं और इन्होंने ये बताया है कि राज्य की उत्पत्ति जनता की इच्छा से हुई है। उन्होंने ही, जनता ने ही समझौता किया है और किस तरह से जनता ने समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की है, मतलब राज्य आया है अस्तित्व में। कौन सा सिद्धांत है जो कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद या उदारवाद? तो एक तत्ववादी सिद्धांत दिया है ऑस्टिन ने और बहुलवाद मैकाइवर का बहुलवाद है। बहुलवाद जो है इसका ठीक उल्टा है, एक तत्ववादी का ठीक उल्टा बहुलवाद है। कार्य विशेषीकरण का प्रतिपादक कौन है? तो बेंथम, कोल, प्लेटो या अरस्तु। तो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के हैं प्लेटो। कार्य विशेषीकरण मतलब कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्य को करेगा, मतलब एक व्यक्ति एक कार्य को करता रहेगा तो करते करते वह पारंगत हो जाएगा उस कार्य को करने में। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? हॉब्स ने, हीगल ने, रूसो या महात्मा गांधी ने? तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया रूसो ने। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने किया है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए भाषण की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। फांसीवाद विश्वास करता है, तो क्या विश्वास करता है? राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं। तो फांसीवाद मानता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। उदारवादी किसका हित चाहते हैं? तो उदारवाद स्वतंत्रता को बल देता है और संपत्ति की स्वतंत्रता अगर रहेगी तो जो धनिक वर्ग है वो और धन इकट्ठा करता जाएगा, क्योंकि उसमें तो आप समझते हैं कि धन से ही धन आता है और उदारवाद इस तरह धनवानों का हित चाहता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल में किसे निलंबित नहीं किया जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में तुरंत बाधित किया जाएगा। उस समय समानता भी नहीं लाई जा सकती है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है। जीवन का अधिकार नागरिकों को देना, यह जरूरी है कि जीवन का अधिकार नागरिकों को दिया जाए, क्योंकि नागरिक से ही तो राज्य बना है। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? मंत्रिमंडल मिशन, वैवल योजना, राजगोपालाचार्य योजना या शिमला सम्मेलन? तो भारत में संविधान सभा का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने मंत्रिमंडल मिशन के, कैबिनेट मिशन के
के अंतर्गत किया है, तो कैबिनेट मिशन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से? राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, या पाल एपलेबी रिपोर्ट, या सरकारिया आयोग की रिपोर्ट? तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, या गणतंत्रीय एकात्मक? तो सीधे आंसर पर आते हैं, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो चुना हुआ व्यक्ति है वह जो प्रतिनिधि के द्वारा, मतलब चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जहाँ राज्य चलता है वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था, संघ का शासन है। संघ का मतलब होता है राज्य और केंद्र अलग अलग स्थिति में है। संसदीय व्यवस्था, जहाँ केंद्र कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। संस्थात्मक व्यवस्था का ये नियम है। लेवियाथन किसने लिखी? अरस्तु ने, मैकियावेली ने, हॉब्स या बोधा ने? लेवियाथन हॉब्स ने लिखी है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एक राज्य लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम गैर सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी सरकार, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार जब 1977 में बनी तो 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सभापति, राज्यसभा या अध्यक्ष, या लोकसभा का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या विरोधी दल का नेता? तो आंसर होगा संसद के संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो संबोधित करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अधिवेशन बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ये न्याय योग्य है, ये न्याय योग्य नहीं है। तो ये न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को ऐसे विचार, राज्य के विचार हैं जो राज्य उस उद्देश्य को पाना चाहता है। तो ये राज्य के उद्देश्य हैं कि वह किस प्रकार की नीतियां लागू करना चाहता है। दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, इसलिए उसका नाम दबाव समूह है। भारत में पंचायती राज्य को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति का था। बलवंत मेहता समिति त्रिस्तरीय चाहती थी और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय चाहती थी। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में? जिले में, तो जिले में जिलाधीश के देखरेख में पुलिस दल कार्य करता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? मुख्य चुनाव अधिकारी राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो 78 का क है। ये 78 का क अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति सरकार की सूचना प्राप्त करता है, सरकार से सूचना प्राप्त करता है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। राष्ट्रीयता राष्ट्र की भावना, एक राष्ट्र की भावना राष्ट्र को जिस तरह से जोड़ती है, वह राष्ट्र की भावना में जुटकर इसीलिए उन्होंने इसे
राष्ट्रीयता को खतरा कहा सभ्यता के लिए, क्योंकि सभ्यता का विकास संपूर्ण मानव जाति के बीच होगा। संपूर्ण मानव जाति के बजाय यहाँ एक राष्ट्र की भावना से लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। स्वयं निर्णय का सिद्धांत द्विधारी तलवार है, ये किसने कहा? स्वनिर्णय का सिद्धांत एक द्विधारी तलवार है। किसने कहा? वुड्रो विल्सन ने, लॉर्ड कर्जन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या बर्ट्रैंड रसल ने? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था कि स्वनिर्णय का सिद्धांत द्विधारी तलवार है। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? ये विचार किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, अंबेडकर का, केटी शाह का या दामोदर स्वरूप सेठ का? तो यह विचार जवाहरलाल नेहरू का है। ओके, थैंक यू।